करांगे गुरुग्राम तो लगातार साडे सहयोगी मोहम्मद हबीब जुड़े हुए ने। मोहम्मद, एक बार तुहाडे तो मैं टाइमलाइन जानना चाहांगा जिस तरीके दे नाल कल पूरा एक्शन किया जाता है। कल दरअसल सवेर के करीब 7 बजे ईडी दीयां टीमां चंडीगढ़ स्थित संजीव अरोड़ा की रिहाइश से पहुंचदियां ने। 10 घंटे तक रेड चलती है, उस तो बाद गिरफ्तारी पाई जाती है। 5 बजे के करीब उन्होंने लैके दिल्ली जाते हैं। उस तो बाद रात किन्ने बजे तक ईडी का काफिला दिल्ली पहुंचा, किन्ने बजे गुरुग्राम की कोर्ट के पेश किया गया, उस तो बाद जो कि 7 दिन का रिमांड हासिल किया गया, हुण तक का ताज़ा अपडेट की है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अनुमान ये लगाया जा रहा था कि जो है उनको मंत्री जी को जो है वो दिल्ली के जो हेडक्वार्टर है ईडी का वहां लाया जाएगा, लेकिन ऐसा ना करके ईडी ने उनको गुरुग्राम के सेशन कोर्ट में देर रात पेश किया, जहां से उनकी जो है वो 7 दिन की रिमांड मिल गई है। और जो 10 दिन की रिमांड मांगी गई थी लेकिन उनको 7 दिन की रिमांड मिली। और लेकिन उनके वकील का कहना था कि ये सारे आरोप जो है वो बेबुनियाद हैं। 5 मई को जो है वो शिकायत दर्ज होती है और 9 मई को जो है उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। ये गिरफ्तारी बिना किसी जांच पड़ताल के की गई है और ये कहीं ना कहीं देश की राजनीति का एक बड़ा हिस्सा है, जो कि बीजेपी काफी टाइम से ऐसा करती है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जब कल जो है वो रेड चल रही थी ईडी की, तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने पीएम मोदी की जो तुलना है वो एक औरंगजेब जो क्रूर शासक था उससे की, कि ये पंजाब की जनता है, औरंगजेब से नहीं डरी, तो ये अब दिल्ली में बैठे औरंगजेब से भी नहीं डरेगी और इसका पूरा जवाब जो है दिया जाएगा। 4 साल पहले भी 3 काले कानून पंजाब के किसानों पर थोपे गए थे, लेकिन पंजाब के किसानों ने उनका जो है वो पूरी तरीके से विरोध प्रदर्शन करके और किया, और जिससे कि जो है वो पीएम को वो जो काले कानून है वापस लेने पड़े थे। उसी तरीके से अब भी जो है पंजाब की जनता नहीं झुकेगी और नहीं डरेगी। ये जो एक पूरी स्ट्रेटजी चल रही है, ये बीजेपी की, आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये उनका एक प्री प्लान होता है। जहां इलेक्शन होने वाले होते हैं वहां ये सब छापेमारी की जाती है, मानहानि के केस दर्ज होते हैं। जो विपक्ष के नेता जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, उनके खिलाफ ना कोई कार्रवाई होती है, ना उन पे उनकी गिरफ्तारी की जाती है। जैसे कि अभी 17 अप्रैल में जो है वो अशोक मित्तल के यहाँ भी यही सेम जो छापेमारी की गई थी, लेकिन उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली तो उनके खिलाफ आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन संजीव अरोड़ा ने बीजेपी ज्वाइन नहीं की, इसलिए उनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई और उनकी गिरफ्तारी हो गई। अगर ये भी बीजेपी ज्वाइन कर लेते तो उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई नहीं होती। ऐसा कहना आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का है। मोहम्मद, बिल्कुल जेकर पूरे केस की गल की है, दसिया जा रहा है कि PMLA कानून के तहत ही पूरी कार्रवाई की गई है। जो कोर्ट के पेश किया गया उस दौरान सुनवाई के कुछ खास रहा, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये जो सुनवाई है ये देर रात उनको सेशन कोर्ट में पेश किया गया है, जहां पर ये सुनवाई 4 घंटे से ज्यादा बहस हुई और उसके बाद ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन उनको जो है वो 7 दिन की रिमांड मिली और ये एक लंबी बहस चली, 4 घंटे से ज्यादा की बहस चली। उसके बाद 7 दिन की रिमांड ईडी को मिली और उसके बाद जो है अगली सुनवाई 16 मई को है। इस बीच में क्या पूछताछ होती है, क्या ईडी और खुलासे करती है, क्या उन पे और धाराएं बढ़ाई जाती हैं, ये सब अब आगे देखना होगा। इसके संबंध में अभी जो है वो वकील ने उनके जो बताया, उनके जो एडवोकेट है उन्होंने बताया कि ये पूरी तरीके से एक साजिश का हिस्सा है। इसमें 5 तारीख में जो है वो शिकायत दर्ज होती है और 9 मई को जो है वो गिरफ्तारी हो जाती है। बिना जांच पड़ताल के ये गिरफ्तारी हुई है। ये एक सुनियोजित जो है वो षड्यंत्र था जिसके तहत ये जो गिरफ्तारी हुई है। ठीक है मोहम्मद, फिलहाल की पूरी जानकारी
ਹਬੀਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤੱਥ ਜੋ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ। जी मैं आपको बता दूं कि ये जो एक गिरफ्तारी है संजीव अरोड़ा के खिलाफ ये जो है कल एक लंबे घटनाक्रम के बाद उनको उनके चंडीगढ़ आवास से जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद जो है वो ईडी ने उनको देर रात यहाँ के गुरुग्राम के सेशन कोर्ट में जो है वो पेश किया, जहां पर एक लंबी सुनवाई के बाद 4 घंटे से ज्यादा की बहस के बाद उनको 7 दिन की रिमांड पर जो है वो भेज दिया गया। जबकि ईडी ने 10 दिन की रिमांड जो है वो कोर्ट से मांगी थी, लेकिन 7 दिन की रिमांड जो है वो उनको दी गई और एक ये लंबा घटनाक्रम जो है वो लंबी पूछताछ के बाद जो है ईडी ने उनको कल उनके आवास से गिरफ्तार किया, जबकि उनकी तबीयत भी कुछ खराब बताई जा रही थी और उसके बाद जो है वो ईडी उनको यहाँ ला करके और यहाँ मेरी मौजूदगी इस टाइम पे ईडी ऑफिस गुड़गांव के बाहर है जहाँ पर उनको रखा गया है और उसके बाद जो है अगली सुनवाई 16 मई की जो है वो है, उसमें देखना ये होगा कि ईडी और क्या खुलासे उनके ऊपर करती है। और जैसे कि मैं आपको बता दूं आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो जारी है। आम आदमी पार्टी भी बीजेपी पे गंभीर आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये एक ट्रायल है जो कि बीजेपी हर इलेक्शन से चुनाव से पहले करती है।